जय मसीह आवाज की नहीं आ रही। शालोम। जय मसीह की जय शालोम भैया। आप सबों को। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में यहाँ पर बैठने पाते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए। और मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? हेलो, जी जी आ रही है। आ रही है ना बराबर? ओके, जी हाँ। ठीक है। तो आइए हम लोग वचन में जाए इससे पहले प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम फिर से पिता परमेश्वर आज की शाम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं आप हमारी सहायता और मदद करें और अपनी आशीष और अनुग्रह से भरे, अपनी आत्मा के अभिषेक से हमें भरे पिता। और जितने आज वचन को सुनते हैं और सीखते हैं हर एक को आप आशीषित करें प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, और जब मैं कुछ पूछूं तो उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो मेरे साथ निकाल जी लीजिए निर्गमन उसका 12 अध्याय और 7 वचन। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। निर्गमन 12 निर्गमन उसका 12 7। उसका 7वां अध्याय। तब वे उसके लहू में से पढ़िए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो इसके पहले अगर हम पीछे जाए तो यहाँ पर जो है फिरौन राजा जो है वो क्या कर रहा था, इसराइलियों को जाने नहीं दे रहा था ना मिस्र देश से। और तब वहां पर ये बातें हो रही, तो ये उस समय की घटना है जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था। और तब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि फसह का जब पर्व मनाया जा रहा था, तब यहाँ पर लिखा है कि बलिदान के विषय में बताया गया है। तो उस समय में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे तो उसके विषय में हमको ये वचन बताता है, लिखा है, तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। मतलब यहाँ पर देखे तो इसका जो लहू का जो ये है एक प्रकार का वो चिन्ह है ना, जो एक प्रकार का वो चिन्ह के विषय में बताया गया है, चिन्ह है। और ये इसराइलियों के लिए कहा गया था। और आगे बढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से, तो मेरे साथ निकाल लीजिए लय व्यवस्था उसका 16 अध्याय और 14 वचन। लय व्यवस्था उसका 16 का 14। 16 का 14। 16 का 14। हाँ, तब वे पढ़िए। बछड़े के लहू से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो घटना है अगर हम लोग देखें तो किसके पुत्रों मर गए थे पता है? मूसा, हारून और मूसा दो भाई थे, है ना। और हारून क्या था, याजक था, परंतु उसके जो दो पुत्र थे वो मारे गए थे। तो उसके वजह से
परमेश्वर पिता ने क्या किया था, उसको मंदिर मंदिर में जाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए उसको कुछ हिदायतें दी थी, है ना। उसको मना किया था और उसको बताया गया था कि जब जाएगा तो क्या करना है और कितना करना है। तो जितना बताया उतना ही करने के विषय में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पाप बलि के विषय में बताता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो आंटी ने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया था, वो याद है क्या किसी को? पहला गाना कौन सा था? तेरा लहू बड़ा कीमती। कौन सा था? तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ। तो आज हम लोग हाँ, लहू मेरा के लहू बारे बड़ा, में, यीशु तेरा लहू बड़ा। हाँ, तो हम लोग आज लहू के विषय में सीख रहे हैं, कुछ बातों को देखेंगे। और जिन बातों को मैं इस समय बता रहा हूँ ये पुराने समय की बातें हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति, उसका जो 9वां अध्याय है उसका 4 वचन। उत्पत्ति किताब उसका 9वां अध्याय उसका 4 वचन। पर मांस को प्राण समेत अर्थात पर लहू मांस समेत को तुम न प्राण खाना। समेत, पढ़िए, फिर से पढ़िए। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग 4 वचन को पढ़ रहे हैं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, है ना। मांस को खाने के विषय में तो व्यवस्था दी गई थी कि कैसे खाना है ना। लेकिन उसमें लहू को खाने के लिए मना किया गया है, उसको नहीं खाना है, ऐसा वचन हमको बताता है। उसका कारण भी दिया है। क्या कारण दिया है? क्योंकि उसमें प्राण है। अगर हमारे शरीर में लहू ना हो, रक्त ना हो, ब्लड ना हो तो क्या होगा? हमारा बॉडी काम करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। ठीक नहीं है। करेगा। ये हर एक जीवित प्राणी है जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसमें लहू है ना। जो जिनको खाने के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और उसमें वो बताते हैं कि उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, लहू के समय नहीं खाना, ऐसा वचन हमको बताता है। और देखेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका 23 और 24 में क्या लिखा है, देखिए। व्यवस्था 12 अध्याय 23 और परंतु 24। उनकी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तुम मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। हाँ, तो यहाँ पर भी वहाँ उन बातों को बता रहा है कि उसे खाना नहीं है, परंतु क्या करना है, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना है ना। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन देखिए। और और हाबिल भी हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये जो कैन था उसने क्या किया था, क्या किया था उसने? भाई की हत्या करी थी। हत्या कर दी थी, है ना, उसकी लहू बहाई थी। परंतु यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, आगे जब पढ़ते हैं, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक, तो यहाँ पर जो हाबिल था कैन का भाई, उसने भी क्या किया, भेड़ बकरियों के जो पहलौठे बच्चे थे ना, 1 वर्ष, मतलब अगर आप पुराने नियम में देखें तो हर एक चीज का एक बहुत ही
मतलब एक तरीका दिया गया है कि कैसे हमको क्या करना है, बलि चढ़ाना है ना। और चिन्ह के विषय में बताए गए हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा घर के दरवाजे पर लगाने के विषय में बताया गया था। परंतु आज हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में वचन क्या कहता है हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले जिन बातों को हमने देखा ये पुराने समय की थी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनके समय में क्या क्या बातें हुई उन बातों को सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय 11 से 14 पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रभु कैसे आया, अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया लिखा है ना। 11 को अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हमारा जो प्रभु है प्रभु यीशु मसीह है वो कैसे आया, लिखा है परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ का था, वो स्वर्ग का था, ठीक है। और वो कहाँ से आया, हमने इस सृष्टि का नहीं है लिखा हुआ है ना, लिखा है और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इस सृष्टि कैसे बनाई गई है, परमेश्वर के मुंह के वचनों के द्वारा, है ना। हाथों से बनाई गई है, बोलने से हुआ और हाथों से भी, ठीक है। अर्थात इस सृष्टि का नहीं लिखा है ना। और बकरों और बछड़ों के लोगों के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अपने आप को चढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि इस समय में बकरे और मतलब जानवरों का जो दोष बलि पाप बलि करके जो चढ़ाया जाता था मेल बलि, उससे मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं होती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार अपने आप को दे दिया और पवित्र स्थान में क्या किया, प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और आगे जब हम पढ़े तो लिखा है क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो यहाँ पर आगे जब पढ़े तो लिखा है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। पापी कौन था, पापी कौन था, हम मैं और आप। गलतियां हमने करी, लेकिन हमारी सजा को किसने लिया अपने ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और क्या किया, अपने आप को चढ़ाया, वो निर्दोष था, है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि मुझे और आपको क्या हो, क्षमा मिले, हमारे मेरे और आपके अपराध क्षमा किए जाए, इसके लिए उसने क्या किया, अपने आप को दे दिया, ठीक है। और हमेशा हमेशा के लिए, एक बार करने नहीं किया उन्होंने, हमेशा के लिए किया। और लिखा है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा,
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। है ना, एक ही बार उसने क्या किया, हमारे विवेक को भी शुद्ध कर दिया। लेकिन आज परिस्थिति उल्टी, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, होती है ना। जी हाँ। परंतु यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर से कोई मेरे और आपके लिए दोष बलि पाप बलि होकर के क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं है, एक ही बार हो चुका है। तो बड़ी ही हमको क्या करनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इब्रानी उसका 10वां अध्याय, उसका 4था वचन पढ़िए। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है अनहोना है ना। बैल और बकरों का जो लहू था वो पाप को दूर नहीं करता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को दे दिया। मेरे और आपके पाप क्षमा होने के लिए उसने लहू बहाया। और आगे जब हम लोग पढ़े तो लिखता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। और आगे जब बढ़े तो लिखा है, हम होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। है ना, ये परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। है ना, अब यहाँ पर देखिए प्रभु का प्रेम कितना है। ठीक है, प्रेम उसका कितना है, बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को दे दिया। और हमें बार बार क्या करता है, वो अवसर पर अवसर देते रहता है कि हम सुधर जाए, संभल जाए। है ना, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य क्या हो, नाश हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको क्या किया, छुटकारा दिलाया और पिता से मेल कराया। आगे हम लोग बढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में, उसका 9वां अध्याय, उसका 22 वचन पढ़िए। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है वचन की, और व्यवस्था के अनुसार मतलब अगर आप व्यवस्था देखें, है ना, जो हमने क्या किया, पुराने नियम से कुछ बातों को हमने पढ़ा, तो उस समय भी लहू के विषय में दिया हुआ है, उस समय भी लहू बहाने के विषय में बताया गया है। परंतु उस समय में क्या होता था, वो व्यवस्था के अनुसार होता था, और जिसके कारण से पापों की क्षमा नहीं हो पाती थी। है ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाया और मेरे और आपकी पापों को क्या किया, उन्होंने क्षमा किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लहू के द्वारा शुद्ध की जाती, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। है ना, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाया, मेरे और आपके लिए प्राण दिया, और मुझे और आपको क्या किया, क्या किया, हमारे गुनाहों को माफी मिली, मोल लिया। मोल लिया। है ना, मोल लिया लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे वचनों को ना तो आपको मिलेगा मोल लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया, अब हम अपने नहीं हैं, खुदा के हैं। हाँ, इसलिए लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। और लिखा है, क्योंकि मसीह के उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में
जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वो एक ही बार प्रभु के पास पहुंच गया है ना, डायरेक्ट। जी। इसलिए तो क्या बोलता है, अगर आप यूहन्ना को पढ़े उसका 14 अध्याय को, तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह की, मैं क्या कर रहा हूँ, पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है ना। मध्यस्थ अभी भी वो कर रहे, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं, सुधरने का नाम लेते हैं क्या? एक तरफ से कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ न कुछ गलतियां मुझसे और आपसे होते रहती है। सही है, जी हाँ परंतु भैया। हम प्रयास में ना चुके, हम पूरी तरह से कोशिश करते रहे, है ना। प्रभु जरूर सहायता करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आमीन। आप निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 को पढ़िए। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो तो ये समझकर उस स्थान पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 को पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारा छुटकारा कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह, है ना, निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ लिखा है। लेकिन हमारी दशा कैसी थी कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आया है। मतलब अब देखिए हमारे बाप दादा कैसे चल रहे थे, हम उनके अनुसार ही चलते आ रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। ठीक है, तो हम इसलिए वचन क्या बोलता है आगे, उनसे उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? जो हमारा चाल चलन निर्दोष। था, हमारे थे अपराध थे, उसके हमारा क्या हुआ, छुटकारा नहीं हुआ। यहाँ पर जो लिखा है चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु, उनसे नहीं हुआ। किससे हुआ? आगे बोलता है पर निर्दोष और निष्कलंक। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था? निर्दोष और निर्दोष। निर्दोष निष्कलंक और था। और मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के लहू के द्वारा द्वारा। है ना, लहू के द्वारा हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह लहू नहीं बहाते, अपने आप को मेरे और आपके लिए नहीं देते, तो हमारा छुटकारा हो पाता क्या? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाया, है ना, क्योंकि बिना लहू बहाए आपका छुटकारा। छुटकारा नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह,
और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, है ना। स्पष्ट यहाँ पर बोल दिया गया है कि तुम पाप करो, लेकिन अगर हमने गलती कर लिया, पाप कर लिया है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, क्या है, हमारा एक पिता सहायक हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा सहायक है, पिता के पास एक सहायक है। मतलब प्रभु ने हमें क्या किया है, एक अवसर प्रदान किया है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, है ना। परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को भेज करके इस दुनिया में मुझे और आपको एक अवसर प्रदान किया है ना। इसलिए बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सहायक है, और कौन है बोल रहा है, धार्मिक धर्मी यीशु यीशु मसीह। के विषय में बता रहा है। और बोलता है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है ना। हमारे पापों का प्रायश्चित वही है, और केवल हमारे ही नहीं, मतलब मेरे और आपके लिए नहीं, परंतु इस सारे जगत के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वही एक सहायक है, एक अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसके 9 वचन को। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम दिया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर लिया ना, तो वहां पर उसके थोड़ा सा उसको कम कर दिया गया था, है ना। लिखा है 9 पे, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मतलब उसकी पावर को घटा दिया गया था, है ना, कुछ ही कम लिखा है। और लिखा आगे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मतलब उसने क्या किया, महिमा और आदर का मुकुट पहना, और ताकि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, है ना। उनको क्या आवश्यकता थी, कुछ आवश्यकता नहीं थी, परंतु मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मृत्यु का भी स्वाद चखा। और उसके पहले क्या हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, उसको कोड़े मारे गए, न जाने क्या क्या किए होंगे उनके साथ में। और तब यहाँ पर उनका लहू भी बहाया गया। मतलब आप वचनों को पढ़े तो उनकी बहुत ही दयनीय दशा हुई थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, है ना। तो कुछ ही बातों को वचन में वर्णन है, लेकिन वो बहुत और भी बहुत कुछ रहा होगा शायद, मैं समझता हूँ, परंतु उनका वर्णन नहीं। लेकिन जिन बातों को लिखा गया हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय दशा रही होगी, है ना। मेरे और आपके पापों को उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से, और देखेंगे हम यीशु के क्रूस से सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इसने पाप किया, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, है ना। कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन में हो जाती है। हम एक तरफ से एक कोशिश करते हैं कि ये गलती हमसे ना हो, है ना। हम किस जो हमने नहीं बोलना है, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया, तो हम और कुछ कर बैठते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरी चीजों को नहीं कर रहे तो कुछ तीसरी अलग करके बैठते हैं। मतलब
कुछ ना कुछ मेरे और आपके जीवन में क्या होता है, गलतियां होती है, पाप अपराध हमसे होते रहता है। परंतु यहाँ पर बोल रहा है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। सबने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलतियां न की, पाप और अपराध न किया हो। परंतु यहाँ पर जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा यीशु में शेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। जो अनुग्रह मिला उससे हम क्या करते हैं, शेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। मतलब हमें अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके कारण, उसके लहू बहाए जाने के कारण, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अपने लहू को बहा करके मोल लिया, मतलब खरीद लिया। ठीक है, तो इसलिए मतलब हमें फ्री में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें मोल ले लिया है। आगे जब पढ़े तो लिखा, उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, है ना। कितने सुंदर और अच्छी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना जरूरी है। और लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी कि आप भी धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, कीमत चुकाई है, अपना लहू बहाया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया उसका 59 अध्याय, पुराने नियम में यशाया नबी की किताब का 59 अध्याय। एक और दो पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमेश्वर का, है ना, यहोवा का जो हाथ है वो क्या बोल रहा है, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके। और जब वचन आगे पढ़े तो लिखा है, वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। सब कुछ वो सुन सकता है, सब कुछ वो देख रहा है, लेकिन उसका कारण है, क्या कारण है, यहाँ पर दूसरे उसमें लिखता है, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या किया, परमेश्वर से अलग कर दिया। हम कैसे अलग हो गए, मेरे और आपके अधर्म कामों से हम, है ना, अपने अधर्म के कामों से हम परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो सुनता नहीं है, वो देखता भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, है ना। कई लोग कहते हैं ना, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है। इन हर एक बातों का एक समय है, प्रभु क्या करता है, अपने ठहराए हुए समय में ही उसका उत्तर देता है। लेकिन हमें इस बात को समझना जरूरी है कि वो क्यों नहीं सुनता है ना। हमको क्या करने के लिए वचन सिखाता है, हमको प्रभु की ओर फिरना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक अवसर प्रदान किया हुआ है, एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है मेरे और आपके लिए। इसके बाद वो फिर से बलिदान देने वाले नहीं है ना। जब वो आएंगे तो अब क्या करने आने वाले हैं, सिर्फ न्याय करने के लिए आएंगे। वो न्यायाधीश बन के वो कोई पाप की क्षमा नहीं, कुछ नहीं होगा उस समय, सिर्फ क्या होगा, न्याय करने के लिए आएंगे। हमको न्यायासन के साथ क्या करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा।
तो जो अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया हुआ है, हम उसको क्या करें, न गंवाए। हम अपने आप को उन अधर्म के कामों से जो परमेश्वर से हम मुझे और आपको अलग करती है, उससे हमको क्या करना है, दूर हो करके प्रभु के निकट जाना है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 17 पढ़िए। सब प्रकार का सब अधर्म प्रकार तो का पाप अधर्म है। लो आंटी आप बोलो। अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। अब यहाँ पर वो लिखते हैं, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है ना। गलत काम करना बोलने से क्या है, वो पाप ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, परंतु जब हम इन बातों को जानते और सुनते और वचन से सीखते आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, पाप बढ़ेगा। तो फल मृत्यु है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन को खो देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 18 वचन को अगर हम पढ़े तो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो मुझे और आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला बनाना जरूरी है। जब हम प्रभु के निकट जाएंगे, उसमें बढ़ेंगे, तो शैतान क्या है, हमको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन हमें क्या होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, और वचन के जो रूपी जो बीज है ना, उसका जो जड़ है वो मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगी, वचन तो हम लोग सुनते हैं, और क्या होगा, जड़ नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब का नहीं है, सूख जाएगा फिर। तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है। इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे 3-4, देखिए पहला यूहन्ना किताब उसका 3रा अध्याय और 4था वचन। जो कोई पाप करता है पढ़वा। वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, लिखा है जो कोई पाप करता है वो क्या करता है, व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है ना। मतलब हम गलती करते हैं तो क्या करते हैं, व्यवस्था का विरोध करते हैं। पर वचन हमें इन बातों को स्पष्ट कर दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, याकूब उसका 4था अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। मतलब जानते हुए भी ना करना, है ना। हमको पता है लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं करते, इसलिए क्या हो रहा है, वो भी पाप गिना जाता है। लिखा है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप गिना जाता है। मतलब हमको मानते हैं कि भलाई करना है और नहीं करना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पाप हाँ, गिना जाएगा। इसलिए वचन हमको सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, योना उसका 3रा अध्याय और 16 वचन पढ़िए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी पाए।
परमेश्वर ने प्रेम के कारण, है ना, किसके कारण? प्रेम के कारण। परमेश्वर ने प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अगर वो प्रेम नहीं रखता तो क्या होता? हम सब नाश हो जाते। अगर कोई आपसे बोले कि आप अपने पुत्र को दे दो तो क्या करोगे? सांसारिक होंगे तो नहीं देंगे और आत्मिक होंगे तो दे देंगे। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, वो तो हुई संसारिक और आत्मिक की बात, परंतु यहाँ पर ये जो परमेश्वर पिता है ना, उन्होंने क्या किया? मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, पूरे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम देखिए, कितना वो प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो नहीं देता, है ना। गलतियां की है हमने और उसकी सजा किसने भुगती? प्रभु यीशु मसीह ने। पाप हमने किया, उन्होंने नहीं किया, वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे। तो इस बात को हम स्मरण रखें कि प्रभु ने हमें क्या किया, उसके द्वारा एक अवसर प्रदान किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय। रोमियो उसका 5वां अध्याय 8 और 9 पढ़िए। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वे भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। रोमियो की पत्री है, उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई के कारण, है ना, भलाई इस रीति से प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने प्रेम से प्रकट किया। और क्या किया? जब हम पापी थे। थे, मतलब मैं और आप जब पापी ही थे, तब उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह मसीह इसलिए हमारे लिए। मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा मतलब प्रभु ने हमें एक अवसर प्रदान किया। उन्होंने मेरे और आपके गुनाह को, पाप और अपराध को अपने ऊपर ले लिया। और जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है, सो जबकि हम उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, है ना। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने लोहू को मेल बलि करके चढ़ाया, पाप बलि और दोष बलि करके चढ़ाया। और तब मैं और आप क्या हुए? उसके बलिदान के द्वारा, एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा धर्मी ठहरे। और लिखा है, तो द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। मतलब प्रभु ने हमें क्या किया? बचाया। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे पुराने नियम में कि हारून तो था, उसके पुत्र को जो थे, उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर पिता को भेंट चढ़ाने के समय में गलतियां की थी, है ना। उनको, क्योंकि वो क्या थे? याजक थे और उनको बताया गया था कि किस प्रकार से करना है, लेकिन उन्होंने जो विधि और जो नियम ठहराई गई थी उसको नहीं माना। और जिसके कारण क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया और वो दोनों क्या हुए? मर मर गए, गए। है ना। उसके कारण दोनों मर गए। और तब वहां पर जब हमने वो शुरू में वचन को पढ़ा था ना, दरवाजों के अलंग पर लहू लगाने के विषय में, तो वो जी। हारून क्या कर रहा था? प्रायश्चित कर रहा था। ठीक है, उसको परमेश्वर ने बताया था कि कैसे प्रायश्चित करना है और कुछ कुछ बातों को नहीं करना है और परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं करना है। इन बातों को वो बताए और वो नियम के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए,
परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और क्या हो गए, वो उनके दोनों लड़के थे वो समाप्त हो गए। तो यहाँ पर हमारी दशा ऐसी ही है ना, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, हम मारे जा सकते थे, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह के कारण उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला, ये जो जीवन है वो मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोल रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे और आप पापों के लिए क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, तो हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और उसके अनुग्रह ही के कारण क्या हुआ, तुम्हारा उद्धार हुआ, लिखा है वचन में, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन क्या लिखा है, परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान हमें मिला है, वो अनुग्रह का। ठीक है, और इस बात को हमको समझना जरूरी है। और आगे यहाँ पर लिखा है, और न कर्मों के कारण, है ना, हमारे कर्मों के कारण नहीं मिला है। कैसे मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और उसके दान के कारण ये जीवन हमको मिला हुआ है। लिखा है ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम किसी बात के लिए घमंड ना करें, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो कैसे मिला है हमको, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और दान के कारण हमें मिला है। आगे हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को। यीशु का लहू शुद्ध करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, तीन और 4। क्या तुम नहीं जानते, 6वां अध्याय 3 और 4 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है वचन, कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं, मैं और आप, कि हमने बपतिस्मा किसका लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, है ना। जिन जिन लोगों ने लिया है, और जो नहीं लिए हैं वो आने वाले समय में लेंगे या जो भी है, परंतु हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमने क्या किया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना। जब मैं और आप हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो हमने क्या किया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, लिखा है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, गाड़े गए थे, वैसे ही हम भी क्या हुए, गाड़े गए। लिखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, है ना। अब पिता ने क्या किया, उसकी महिमा की, उन्होंने क्या किया, उसको मरे हुओं में से जिलाया, मतलब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए थे, जी उठ गए थे, है ना, जीवित हो गए थे। और लिखा है वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जो नया जीवन मुझे और आपको मिला है, तो हम उस नए जीवन की सी चाल चले, न कि पुराने उसमें रहें। ठीक है, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार बलिदान चढ़ाया, और वो गाड़ा भी गया, और हमने उसके बपतिस्मा लिया, और उसके गाड़े जाने का बपतिस्मा लिया। तो इन बातों को हम स्मरण रखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
पहला पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन को पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा है ना, मतलब हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या होते हैं, पानी में हमको क्या किया जाता है, डुबाया जाता डुबाया जाता है ना, डुबाया जाता है। ठीक है, और लिखा है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो बपतिस्मा हमको क्या करता है, बचाता है। है। और लिखा है इसमें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना प्रभु यीशु मसीह का, तो उसका कारण ये नहीं है कि वचन हमको बताता है कि हम अपने शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, है ना। ये ना समझे कि हम अपने शरीर के मैल को दूर करने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, परंतु हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने का आने का अर्थ है। इस बात को हम समझे कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो वो क्या करता है, हमें बचाता है, जीवन देता है, और तब हम क्या होते हैं, परमेश्वर के वश में हमको हो जाना है जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 14 वचन। कौन सा अध्याय बोला अंकल? इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह का जो लहू है, जिसने क्या किया, अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने क्या किया, निर्दोष निर्दोष चढ़ा, चढ़ाया। निर्दोष। है ना। निर्दोष चढ़ाना है तो वो क्या करेगा, हमारे विवेक के मरे हुए कामों से भी शुद्ध कर देगा, है ना। क्यों ना करेगा, मतलब वो शुद्ध कर देगा। ठीक है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, मतलब पूरी तरह से शुद्ध विवेक के साथ, है ना। जब प्रभु ने हमको क्या किया, मोल लिया हमारे पापों को, तो हमको निर्दोष कर दिया, निष्कलंक किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पूरी तरह से पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ हमको परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, है ना। करो लिखा है यहाँ पे, तो करनी हमें चाहिए। तो आगे हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वचन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वचन पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में क्या बोलता है, जैसा वह ज्योति में है, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, ज्योति है ना। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना। वो ज्योति है ना, वो प्रकाश है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुसरण हमें करना जरूरी है। जैसा वो ज्योति है तो हमें ज्योति में ही चलना पड़ेगा। अगर हम अंधकार में चलेंगे तो क्या होंगे, पापों से हम शुद्ध नहीं होंगे। इतना सब कुछ हमारे प्रभु यीशु ने, मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, वो सब भी ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा फिर, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का
अनुसरण करना जरूरी है। वो जैसे ज्योति है तो हमें और आप भी ज्योति में चले। और आगे लिखा है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हो। अगर हम ज्योति में चलेंगे तभी हम सहभागिता रखेंगे। अंधकार में चलेंगे तो हम सहभागिता रख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं रख सकते, नहीं है ना। रख सकते, और जैसे उसके गिर जाएंगे। लिए हम एक ही ऑप्शन दिया है, और उसके पुत्र मतलब परमेश्वर पिता का जो पुत्र है यीशु मसीह, उसका जो लहू है वही हमें क्या करता है, सब सब पापों पाप से शुद्ध करता है ना। तो आज मेरे और आपके जीवन में एक ही बात है कि हमें ये अवसर प्रभु ने दिया, और मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार लहू बहाया, है ना, जिसके कारण से हमारी पाप क्षमा हुई। और ये क्या हुआ, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हुआ है और उसके दान के द्वारा। ठीक है, तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। एक बार फिर से मैं सारी महिमा परमेश्वर पिता को देता हूँ, जिन्होंने अपने इन वचनों को सीखने का अवसर हमें प्रदान किया है। और आगे का समय मैं इंदिरा आंटी को फिर हैंड ओवर करता हूँ। आप सबों को शालोम। धन्यवाद।